Hello students, welcome to Anatomy Dilemma. Hopefully you all are doing well. I am Dr. Mukul Goyal and today we are going to start our new chapter that is Cardiovascular System CVS. हम अभी अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट करके चुके हैं जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को देखा था। ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्री हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, बहुत सारे सो ऑन। ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमें जितने टॉपिक जितने पॉइंट्स यहाँ पढ़ने हैं वो सब हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं बहुत अच्छे से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ ऐसा हम छोड़ने नहीं वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो चलो एक बार चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। हमारा चैनल एनाटॉमी डिलीमा, ठीक है, बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जितना भी मॉडर्न वाला पार्ट है सब पूरा कवर करा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से करा जाएगा कि तुम लोगों को आसानी लगे, याद करने में बहुत आसानी हो। ट्रिक्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी निमोनिक्स बनाए जाते हैं चीज़ों के ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है। नोट्स भी बनाए जाते हैं। अब जो हम नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको नोट्स मेरे चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपको अपडेट मिलता रहेगा चीज़ों का। अगर हम कोई मॉक टेस्ट निकालते हैं या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं रील्स के थ्रू, वो सब आपको मिलती रहेगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था सेम उसी में करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो पहले देखते हैं कंटेंट टू बी स्टडी इन चैप्टर। हमें थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर में हमें किस किस पॉइंट्स को कवर अप करना है। ठीक है। तो देखो, पहले तुम्हें हम सबसे पहले डिटेल में देखेंगे डिटेल अबाउट द हार्ट। हमें हार्ट का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, वॉल वगैरह सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। मेन जो क्वेश्चन है ये सोच लो 3 स्टार पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है। दूसरा हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने चैप्टर में कवर करी है। ठीक है। चलो, तो अपना शुरू करते हैं। पहले डिटेल अबाउट द हार्ट। हम अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पहले डिटेल अबाउट द हार्ट। हमारा ये सोचो 90%, ये टॉपिक 90% है अपने आप में, और ये दोनों मिला के अपने आप में 10% है। ये 90% इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि हमें हार्ट में किस किस पॉइंट्स पे काम करना है। तो सबसे पहले तुम्हें हार्ट में आना चाहिए इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट। ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स अबाउट हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, उनका कैसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, देन वॉल्व ऑफ हार्ट, देन आर्टेरियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। हम ये पांचों पॉइंट्स अपने हार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। ये कंटेंट का बहुत फायदा होता है, इससे तुम्हें ये रहता है कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, चलो, अगर हम बात करें तो हार्ट क्या है, कैसा दिखता है, क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सुनो, हार्ट इज अ, पहला पॉइंट है, हार्ट इज अ कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। समझ आ रहा है? कॉनिकल का मतलब कौन शेप में, ठीक है। होलो मतलब एक कोई भी चीज होलो का मतलब पता है, जिसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो, फिल अप कर सकते हो उसको, तो उसे बोलते हैं होलो। तो हमारे हार्ट में क्या फिल होता है, हमारा ब्लड फिल होता है। ठीक है। मस्कुलर मतलब कोई भी चीज जो मसल से बनी हुई हो। ठीक है। जो भी चीज मसल से बनी हुई हो तो उसे हम बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। तो हार्ट इज अ कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज सिचुएटेड इन मिडिल मीडियस्टिनम। मिडिल मीडियस्टिनम, अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मीडियस्टिनम क्या होता है। तुमको मैंने बताया था इस तरीके से, क्या होता है, तुम्हारे लंग्स होते हैं। ठीक है। ये लंग्स डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करे होते हैं। उसके बाद ये बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं मीडियस्टिनम। तो मीडियस्टिनम के भी काफी सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है तुम्हारा मिडिल पार्ट। तो जो तुम्हारा मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट ऑफ मीडियस्टिनम, उसमें तुम्हारा ये हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एनक्लोज्ड विद इन पेरिकार्डियम। ये क्या होता है, मैं तुम्हें पहले भी बताया था जब हम लंग्स पढ़ रहे थे, कि हमारी बॉडी में हमारे नेचर ने क्या करा हुआ है कि जितने भी तुम्हारे वाइटल्स ऑर्गन है, या तुम्हारा ब्रेन हो गया, तुम्हारे हार्ट हो गया, तुम्हारे लंग्स हो गया, सभी को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करी है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तुम खुद सोचो ना, हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। तो भाई, जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। तो इनको क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे लंग्स को करी जाती है प्लूरा। ठीक है। तो हार्ट को भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर हार्ट पैक होता है।
बिल्कुल थ्रू आउट द हार्ट पूरे पे वो कवरिंग चढ़ी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इट इज एनक्लोज विद इन द पेरिकार्डियम। ठीक है, इट हैज 4 चैम्बर, दैट इज 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पेज लगा देता हूँ एक। हाँ, तो आप लोगों ने अभी तक हार्ट, हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th 11th 12th, और तुम्हारे नीट भी करते हैं उसमें भी। तो तुमने देखा होगा कि हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम नॉर्मल अगर शेप ना बनाए, अगर हार्ट को ऐसे इसको अज्यूम करें कि ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट के क्या होते हैं, 2 चैम्बर्स होते, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, दो चैम्बर्स नीचे होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं हम, ऑर्ट्रिया, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम एंड 2 इज वेंट्रिकल। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इट पंप्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम ऑर्ट्रिया टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। समझो, ये हार्ट तुम्हें पता है ये क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी में नीचे टो, पैर के अंगूठे से लेके ऊपर सर तक तुम्हारी बॉडी में पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब ये क्या होता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होती है ना, किसके अंदर, विद इन द हार्ट, पहले हार्ट के अंदर ही ब्लड की फ्लो की डायरेक्शन बता रहे हैं, ऑर्टरी टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। आ जाओ, तुमको बहुत अच्छे से पता है, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, हार्ट क्या पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तो एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑर्ट्रिया में क्या आता है, सपोज करो ये तुम्हारा, ये ऑर्ट्रिया, इसमें क्या आया, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ब्लड कैसे होता है, पहले ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल से क्या लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेट होके इस वाले लेफ्ट वाले ऑर्ट्रिया के पास आता है, लेफ्ट वाले ऑर्ट्रिया से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब सुनो, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि जब तुम्हारा ब्लड ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल जाता है, ठीक है, ये ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल आ रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, मैंने बताया, इसकी डायरेक्शन होती है तुम्हारी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब तुम खुद देखो, तुम्हारा ये ऑर्ट्रिया है, ठीक है, पहले हम सिंपल एक चीज देखो, मैंने बनाया, ये है तुम्हारा ऊपर ऑर्ट्रिया, ये है तुम्हारा वेंट्रिकल। तो तुम्हें पता है जी, ब्लड नीचे आना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो होगी ही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो होगी होगी। पर ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, अगर तुम एनाटॉमिकली हार्ट को देखोगे, तो जो तुम्हारी ये ऑर्टरी और वेंट्रिकल है ना, ये ऐसा नहीं है कि सीधे एक ही पैरेलल वे में नहीं होते, ये क्या होता है, एक एंगल पे अपने आप को अरेंज करे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये पीछे की साइड होता है ऑर्ट्रिया और आगे की साइड होता है वेंट्रिकल, इनके बीच में एक प्रॉपर एंगल होता है। ठीक है, अब जब, अब सोचो तुम्हारा ऑर्ट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाना है, तो ब्लड कैसे जाएगा, डाउनवर्ड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आगे की ओर फॉरवर्ड जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो ऑर्ट्रिया होता है ये थोड़ा सा बैकवर्ड होता है, और तुम्हारा जो वेंट्रिकल होता है ये थोड़ा सा तुम्हारा फॉरवर्ड होता है। हम हम पहचानने के लिए, जानने के लिए हम ऐसे बना देते हैं कि तुम्हारे ये 4 चैम्बर हो गए, ये हो गया ऑर्ट्रिया, ऑर्ट्रिया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, पर ऐसा नहीं है, वो एक एंगल पे प्लेस होते हैं एनाटॉमिकली अगर उनको देखोगे। तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे बोला हुआ है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजरमेंट्स की। लेंथ ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं, तो वो होती है 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात कर लेते हैं, वो होती है 9 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात कर लेते हैं तो वो होती है 8 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 8 9 12 का रेशियो करके। ठीक है, मैं तो ऐसे याद करा हुआ है। उसके बाद आ जाओ वेट ऑफ हार्ट, वेट की बात करें, ठीक है, तो वेट की बात करें तो ये होता है 250 ग्राम इन मेल्स। कितना होता है, 250 ग्राम्स इन मेल। एक मिनट रुक जाओ, कुछ हो गया ये, कोई नहीं, ये कुछ हाइड हो गया है, कोई नहीं, ये देख लेंगे। 250 ग्राम इन मेल होता है, और फीमेल में आई थिंक 300 के आसपास होता है, मैं अभी आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, चलो अब ये देख लेंगे। आ जाओ, अब हम बात करते हैं डायग्राम। अब हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया, क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल फीचर्स पे आएंगे अपने। ठीक है, क्या आएंगे, एक्सटर्नल फीचर्स पे आएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स करने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम को देखते हैं हार्ट के, क्योंकि जब हम डायग्राम समझ लेंगे ना, तब हम अपने एक्सटर्नल फीचर्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब डायग्राम की बात करते हैं। आ जाओ, ये देखो, डायग्राम को पढ़ने से पहले, आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ।
समझो, सबने अभी तक नीट के टाइम पे भी ये वाला हर्ट पढ़ा होगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने यही देखा होगा। ठीक है। हम स्कूल टाइम में भी देखते हैं, जब हम अपने प्रिपरेटरी टाइम में होते हैं, जब नीट की तैयारी करते हैं, तब भी आपने इसी से पढ़ा होगा। ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि एनाटॉमिकली ये हर्ट हमारा सही नहीं है, या फिर मैं कहूँ एनाटॉमिकली हमारा हार्ट बिल्कुल ऐसा रिजेंबल नहीं करता, एनाटॉमिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो वो क्या था, एक सिंपली मॉडिफाइड हर्ट का डायग्राम दिखा रहे थे। कैसे? पहली चीज, इसमें दो चेंजेस है, दो बातें इसमें, दो पॉइंट है। पहली बात, तुमको इसमें देखो क्या दिखाया हुआ है, तुमको इसमें चारों चैम्बर एक साथ दिखाए हुए हैं। ये हो गया राइट ऑट्रिया, लेफ्ट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एक, दो, तीन, चार, चारों चैम्बर तुमको एक साथ दिखाए हुए हैं एंटीरियरली। पर एंटीरियरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने हार्ट को देखोगे तो हार्ट में सिर्फ आगे से तीन चैम्बर्स दिखते हैं। कौन कौन से? राइट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑट्रिया का सिर्फ लेफ्ट ऑरिकल दिखाई देता है, बाकी लेफ्ट ऑट्रिया पीछे की साइड होता है। पहला चेंज। अब आप कहोगे कि ये हमें पहले से क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि बस जो चेंज है ना, ये इनके अरेंजमेंट में चेंज होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है, इसका प्लेसमेंट, इनका ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट है? तुमको अगर ये इसकी जो ब्लड सप्लाईज है ना, ये आर्टरी और वेन्स, इनको याद करना है तो ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। ठीक है। और अगर तुम्हें ये देखना है, ब्लड का फ्लो देखना है विद इन द हार्ट, तो ये डायग्राम सबसे अच्छा है। बट क्या है ना, एक्चुअली जो ये डायग्राम है ना, मॉडिफाई करके बनाया गया था, सिंप्लीफाई करके बनाया गया था बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चारों चैम्बर्स को एक साथ दिखाया हुआ है। ठीक है, पहली बात। और चारों चैम्बर एक साथ होते नहीं है। ठीक है, अभी आप देखोगे एक्चुअल डायग्राम कैसा होता है। दूसरा, ये क्या है ना, इस हर्ट को एक तरीके से ये सोचो, जैसे मैंगो है ना, उसको बीच से कट करो, ऐसे करके यहाँ से। ठीक है, तो ये हर्ट को खोल के दिखाया हुआ है। जब भी तो तुम्हें दिख रहा है राइट ऑटरी अंदर से दिख रहा है, लेफ्ट ऑटरी दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या? एनाटॉमी की। एनाटॉमी मतलब बाहर से कोई चीज कैसी दिखती है, हम वो वाली बात करने वाले हैं। ठीक है, हम अंदर से बात नहीं करेंगे, है ना। अंदर से कुछ बातें करेंगे जब हम वॉल्व वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। तो दूसरी बात, ये डायग्राम गलत नहीं है, ये क्या था, सिंपल करके बच्चों के लिए क्रिएट करा गया था। ठीक है, पर अब हम एक्चुअल डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है। बट ये डायग्राम भी तुम्हें साथ में लेके चलना है। क्यों? इस ये डायग्राम मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि अगर तुम्हें अपनी आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन देखना, हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरी किस चैम्बर में खुल रही है, तो ये सबसे बेस्ट है। तो 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। आ जाओ। तो देखो, ये तुम्हें पता है, 1 मिनट में ये सब क्लीन कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखो, हमें इस डायग्राम से क्या समझना है, आर्टरी और वेन्स, मतलब कौन सी आर्टरी किस में खुल रही है, कौन सी वेन किस चैम्बर में खुल रही है। ठीक है। अगर वो आर्टरी और वेन्स तुम अगर इस डायग्राम से समझोगे ना, तो तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम साथ में ये वाला डायग्राम भी लेके चल रहे हैं। चलो, तो देखो, ये है तुम्हारा राइट ऑर्डर। मैं फिर कह रहा हूँ ये डायग्राम गलत नहीं है, बस क्या है ना, चारों चैम्बर्स का जो प्लेसमेंट इसने क्या दिखा दिया है, एक साथ दिखाया है इस तरीके से एंटीरियरली। बट एक साथ एंटीरियरली प्लेस नहीं होते हैं। वो क्या होता है, आगे पहले तीन चैम्बर शो होते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, और पीछे एक चैम्बर शो होता है। मतलब जो चैम्बर्स की लोकेशन है वो डिफरेंट होती है, पर बच्चे कंफ्यूज ना हो जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो नीट तक ये दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो। अब देखो, हमें इस डायग्राम से क्या समझना है, तुम्हारा आर्टरी किस में खुल रही है, वेन किस में खुल रही है। जो इसमें दिखाया है बिल्कुल ठीक दिखाया है, उसमें भी यही है, पर उसमें कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। ठीक है, आओ। तो देखो, ये है तुम्हारा राइट ऑट्रिया, ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब सुनो, ये है तुम्हारी पहली वेन है, इंफीरियर वेना कवा, फर्स्ट वेन। ठीक है, ये क्या करती है, तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जानते हो ना, वो ब्लड जिसमें CO2 मिली हुई होती है। ठीक है, कहाँ से लाती है? तुम्हारे जितने भी लोअर पार्ट्स हैं, लोअर लिम्स हो गए, ये वहां से सबको कलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब ये आ जाओ, ये है सुपीरियर वेना कावा, ये क्या करती है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये कहाँ से लाती है? अपर पार्ट से लाती है। बॉडी के जितने भी अपर पार्ट्स है ना, ये वहां से सबसे कलेक्ट करके लाती है। ठीक है। अब चलो, तो क्या करा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा आखिर दोनों खुल गए राइट एट्रियम में। ये दिख रही है ओपनिंग्स, एक और दो, ये तो इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग है,
ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, ठीक है। अब देखो ये किस में ओपन हो गए, राइट ऑट्रियम में, तो मतलब ब्लड किस में भर गया तुम्हारे, राइट ऑट्रियम में, यहाँ पे ब्लड भर गया, ठीक है। अब सुनो, राइट ऑट्रियम से ब्लड किस में आएगा, पहले राइट वेंट्रिकल में, यहाँ आएगा, ठीक है। किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में तुम्हारा ब्लड आएगा, है ना। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है किसके थ्रू, ये वॉल्व ओपन हो जाती है, ये वाला वॉल्व, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है, ठीक है। अब सुनो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे, ठीक है। दो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, एक तो होती है तुम्हारी लेफ्ट साइड, एक होती है तुम्हारी राइट साइड, ये है राइट वाली, ये है तुम्हारी लेफ्ट वाली, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये किस में ओपन होती है, तो देखो सीन कुछ ऐसा होता है कि, एक मिनट यहाँ से क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है किस में ओपन होती है, तो भाई देखो ऊपर तुम्हारा क्या लगा रहता है, यहाँ पे कहीं लगा रहेगा तुम्हारे लंग्स, ठीक है। यहाँ पे लंग्स रहते हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारी किस में ओपन हो जाती है, तुम्हारे लंग्स में, और किस लंग्स में क्या भेज देते हैं, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में क्या होता है, जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, तो चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमने रेड कलर शो कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लड लौट के किस में आता है, राइट साइड में राइट लंग से आता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग से आता है, और ये किस में आके खुल जाते हैं, यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन्स बन जाती हैं राइट में, और लेफ्ट में भी दो पल्मोनरी वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है, जो येलो कलर से इस पिक्चर में शो हुई है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन चारों आके किसमें खुल जाती है, तुम्हारे लेफ्ट ऑट्रिया में, ये ओपन हो रही है, एक दो यहाँ पे चार होती है, चारों लेफ्ट ऑट्रिया में आके ओपन हो गई। तो अब लेफ्ट ऑट्रिया में तुम्हारा कौन सा ब्लड भर गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑट्रिया से किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वॉल्व ओपन हो जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, तुम्हारे इसमें अorta में जाएगा, ठीक है। अब ये अorta से कहाँ जाएगा, पूरी थ्रू आउट द बॉडी चला जाएगा। ये है तुम्हारा पूरा, ये भी ये बॉडी में जा रहा है, ये अorta की आगे ब्रांचेज है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कि ब्लड फ्लो कैसे तुम्हारे हार्ट में होता है, ठीक है, और कौन सी वेन कौन सी आर्टरी लेके जाती है, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हो गई, है ना। चलो, ये पढ़ा हुआ था, मुझे लगा था एक बार बताना बहुत जरूरी है। अब आएंगे हम अपने एक्चुअल डायग्राम में, कि डायग्राम ऑफ हार्ट। तो हम बात करते हैं अपने डायग्राम ऑफ हर्ट की, ठीक है। तो हम जो हर्ट का डायग्राम देखने वाले हैं वो एंटीरियर साइड से, आगे की साइड से, और पोस्टीरियर साइड दोनों से देखेंगे। एंटीरियरली तुम्हारा हर्ट कैसे दिखता है और पोस्टीरियरली हर्ट तुम्हारा कैसे दिखता है, ठीक है। तो एक बार हम बना लेते हैं। अब देखो पहले एक चीज समझो, अभी मैं जो हर्ट का जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ वो सिर्फ हमें ये देखना है कि जो तुम्हारे फोर चैम्बर है वो हर्ट में किस तरीके से अपने आप को प्लेस करते हैं। मैं अभी तुम्हें बॉर्डर, सरफेस, एपेक्स कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, क्यों, ये सारी चीजें हम जब देखेंगे जब हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट होने के बाद हम पूरा कंप्लीट हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। तो अभी बस मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि एनाटॉमिकली जो हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो अपने आप को एंटीरियरली कितने सारे चैम्बर्स अपने आप को अरेंज करते हैं, पोस्टीरियरली कितने अरेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अपना एंटीरियर व्यू। क्या बनाते हैं, एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट। हमारा एंटीरियरली अगर हम हार्ट को देखें तो वो किस तरीके से दिखेगा। एग्जामिनर तुमसे ही पूछता है, तुम्हारे हाथ में अगर स्पेसिमेन दे दिया जाए कि हार्ट का कि एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम हार्ट को देखोगे तो हार्ट तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हो गया, इस तरीके से कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। ये होती है तुम्हारी इंफीरियर वेना कावा, ऊपर जाती है तुम्हारी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी ये ऐसे निकलती है यहाँ से aorta, और ये तुम्हारी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमें आर्टरी aorta से किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी हमें बस ये देखना है कि अरेंजमेंट चैम्बर्स का कैसे होता है। तुम यहाँ देखोगे ये एक बॉर्डर होता है, ये एक बॉर्डर, अभी हम कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे जब तुम देखोगे एंटीरियरली तुम्हें क्या इस तरीके से जिग जैग पैटर्न में एक इस तरीके से ग्रूव मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, हम इनको सल्कस या ग्रूव। एक्सटर्नल फीचर्स जब हम देखेंगे सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रूव्स होते हैं, एक ग्रुप तुम्हारा इधर होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करता है, ये तुम्हारा सेपरेशन करता है राइट ऑट्रिया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इस ग्रुप से इधर की साइड इस ये एक चैम्बर बन गया, एक चैम्बर तुम्हारा ये बन गया, ठीक है। और जी तुम्हारा एक चैम्बर बन गया, ये तीन चैम्बर बन गए। तीनों के नाम लिख दो। ये चैम्बर को बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको हम बोलते हैं तुम्हारा राइट ऑट्रियम, ठीक है।
बात समझ आ गई? ठीक है। अब तुम यहाँ देखोगे हमें यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि भाई जब तुमने ये वाला डायग्राम देखा था, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम था, ये बच्चों को समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ था। इसमें क्या था, चारों चैम्बर्स तुम्हारे एक ही प्लेन में अलाइन करे गए थे, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर एक्चुअली एनाटॉमिकली ऐसा नहीं होता। सिर्फ एंटीरियरली तुम्हें राइट ऑट्रियम दिखता है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिखता है, राइट वेंट्रिकल दिखता है, ठीक है। और तुम्हें अब लेफ्ट ऑट्रियम देखना है तो वो कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है। पर लेफ्ट ऑट्रियम का यहाँ पे कुछ पार्ट तुम्हें इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत थोड़ा सा, इस तरीके से। किसका, लेफ्ट ऑट्रियम का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वो पार्ट कौन सा होता है, भाई वो होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम ऑरिकल। क्या बोलते हैं, ऑरिकल। कौन सा ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अभी ऑरिकल क्या चीज होती है, ये बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखो 3-4 वर्ड होते हैं जो तुम्हारे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। ये समझ लो, एक होता है तुम्हारा अओर्टा, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ऑट्रियम, एक होता है तुम्हारा ऑट्रिया, एक होता है तुम्हारा ऑरिकल। ये चारों वर्ड कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना, ये समझो। अओर्टा क्या होता है, अओर्टा ये देखो, इसे बोलते हैं अओर्टा, जो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती है, ठीक है। वो आर्टरी जो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी फ्लो कराती है, उसको बोलते हैं अओर्टा। तो ये क्या है, ये एक आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऑट्रियम और ऑट्रिया। ये क्या है, ये तुम्हारा चैम्बर है। जैसे वेंट्रिकल एक चैम्बर है, तो ऑट्रियम और ऑट्रिया बस सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म मतलब है। ऑट्रियम मतलब सिंगुलर, ऑट्रियम मतलब प्लूरल, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारी चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो है नहीं, ये पीछे की साइड जो होगा लेफ्ट ऑट्रिया, ठीक है। उसका बाद ऑरिकल क्या है, देखो ऑरिकल की अगर हम बात करें, क्या, ऑरिकल। तो अगर मैं ऑरिकल की बात करूं, ऑरिकल इज अ पार्ट ऑफ ऑट्रियम। जो तुम्हारा चैम्बर है ना, ऑट्रियम या ऑट्रिया, उसका एक पार्ट है ऑरिकल। कौन सा पार्ट है, जो तुम्हारा चैम्बर है वो क्या करता है, वो साइड से थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट दे देता है, ठीक है। जैसे पीछे की साइड तुम देखोगे ना, लेफ्ट ऑट्रिया होगा, तो उसका एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है एक्सटेंड होके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या काम होता है, कैसे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हें चारों वर्ड समझ आ गए होंगे, अओर्टा, ऑट्रियम, ऑट्रिया, ऑरिकल, ठीक है। चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। बाकी अभी तुम्हें कुछ नहीं देखना, ये क्या है, बॉर्डर क्या है, सर। अभी बस तुम ये देखो, जो चारों चैम्बर हैं वो एंटीरियरली कितने दिखते हैं और किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये है राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमारा लेफ्ट ऑट्रियम कहाँ गया, वो पीछे की साइड होगा। बस उसका एक छोटा सा पार्ट हमें दिखाई देता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। आ जाओ, अब बनाते हैं हम पहले पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट। क्या बना देते हैं, पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट। अगर मैं पोस्टीरियर व्यू की बात करूं, तो तुम्हारा देखो पोस्टीरियरली कुछ इस तरीके से, अरे यार, पोस्टीरियरली तुम्हारा हार्ट कुछ इस तरीके से शो होता है, ये इस तरीके से। 1 मिनट, अभी तो रफली में ऐसे ही बना देते हैं, है ना, समझो। तो पोस्टीरियरली कैसा शो होता है, ये देखो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे वो मैंने जिगजैग पैटर्न जैसे आगे बनाए थे इस तरीके से भी। ये जिगजैग पैटर्न क्या है, मैं पहले बता देता हूँ भी 1 मिनट में। ग्रूव होते हैं, ग्रूव क्या करते हैं, तुम्हारे जो तुम्हारे चैम्बर्स है ना, उनको डिवीजन करने का काम करते हैं। भाई मैंने कहा कि भाई जैसे ये कोई बॉक्स है, उसमें क्या है, मैंने इसको बॉक्स को डिवाइड करना है 2 चैम्बर्स में, तो डिवीजन के लिए कोई सेप्टम या कोई ग्रूव, कोई कुछ तो चाहिएगा ना। तो इस तरीके से ग्रूव होते हैं जो इंटरनली क्या करते हैं, वो सेपरेट करने का काम करते हैं चैम्बर्स को। किसको, ऑट्रिया वेंट्रिकल को, या ऑट्रिया ऑट्रिया को, या फिर वेंट्रिकल वेंट्रिकल को, ठीक है। कौन से होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो ग्रुप जो इंटरनली उनको सेपरेट करते हैं ना, तो ऊपर अगर तुम एनाटॉमिकली देखोगे तो इनका कुछ प्रोजेक्शन आ जाता है, ऐसे जिग जैग जिग जैग इस तरीके से। तो इनको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। अब देखो, ये मैं बना रहा हूँ क्या, तुम्हारा हो गया, पहले ये देखो कहाँ गया, हाँ। तो अब यहाँ से बनाएंगे हम सबसे पहले, ये एक बन गया पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से, ठीक है ना। और तुम्हारा अब यहाँ पे हो गया, ये बनाओ, इसको इस तरीके से कंप्लीट कर दो। ये डायग्राम तुम्हें अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम अपना कंप्लीट एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लेंगे। अभी तुम बस इतना देखो, तुम अभी कुछ मत देखो कि तुम्हारे जो सारे चैम्बर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है ना, वो इस तरीके से, बस ये चीज देखो, है ना। बाकी हम बहुत अच्छे से डायग्राम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसमें चैम्बर देखो, बाकी सब छोड़ दो, है ना।
तुम ये देखोगे, ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, और यहाँ पे तुम्हारा एक ग्रूव होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारा राइट ऑट्रिया। थोड़ा सा ये नीचे से आएगा इस तरीके से, रुक जाओ, क्या बन जाएगा। हाँ, है ना, समझ आ रहा है। और एक मिनट, हाँ, ये है तुम्हारे यहाँ पे राइट ऑट्रिया। क्या है, राइट ऑट्रिया। यहाँ से इस तरीके से ग्रुप कर दो ये लेफ्ट ऑट्रिया और राइट ऑट्रिया ये। तो अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पीछे से अगर हम देखेंगे तो देखो, तुम्हारा पहले यहाँ पे आओ, ये है मैंने राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई तुम एक चीज सोचो, जो तुम्हारे चैम्बर है वो आगे से पीछे की साइड भी तो आएंगे, क्योंकि पूरा वो फिल करना है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, एंटीरियर साइड भी होते हैं और तुम्हारे पोस्टीरियर साइड भी होते हैं, पीछे घूम के आते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो राइट ऑट्रिया है, तो देखो राइट ऑट्रिया तुम्हारा ये है, ये तो हमने ये दिखाई दिया था तुम्हें, राइट ऑट्रिया आगे भी होता है पीछे भी होता है। पर तुम्हारा जो लेफ्ट ऑट्रिया है वो सिर्फ पीछे होता है, पोस्टीरियर साइड होता है। ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, ठीक है। आ रही है समझ में, है ना। तो ये होता है तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। और हम अच्छे से अपना, अभी जब तुम्हें देखना है, इसको हम कब अच्छे से बनाएंगे, जब हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लेंगे ना, तुम्हें पता चलेगा इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हम एक्सटर्नल फीचर्स में देखने वाले हैं। पर मैंने तुम्हें अभी चैम्बर्स इसलिए दिखाए हैं कि जब हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ें तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या, कि तुम्हारा राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो होते हैं एंटीरियर साइड होते हैं और पोस्टीरियर साइड भी होते हैं। बट तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया पीछे की साइड ही होता है बस। ये चीज तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर रहनी चाहिए, ये चीज प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे एंटीरियर और पोस्टीरियर डायग्राम, ठीक है। तो अब हम कल से क्या शुरू करेंगे, एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये देखो, ये देखो। तो राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तीनों चेम्बर तुम्हारे एंटीरियर साइड होते हैं। साथ में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑट्रिया नहीं होता, ऑरिकल होता है। मैंने बताया था ऑरिकल इज अ पार्ट ऑफ ऑट्रिया, ठीक है। वो एक होता है ना कि वो चीज पीछे प्रेजेंट है पर उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हमें आगे की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद पीछे देखो, लेफ्ट ऑट्रिया, राइट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, ऑर्टा नहीं आएगा, ऑट्री आएगा। मैं इसको अभी थोड़ी देर में करेक्ट कर दूंगा। ये ना ऑर्टा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑट्रिया। गलती से लिख गया है, यहाँ पे भी सेम गलती हो गई है, तो इसको मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। तो राइट ऑट्रिया, लेफ्ट ऑट्रिया, ठीक है। राइट ऑट्रिया यहाँ पे है पर यहाँ आगे लेफ्ट ऑट्रिया है नहीं, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और तुम्हें ऑर्टा, ऑट्रिया, ऑट्रियम और ऑरिकल चारों वर्ड समझ आ गए। देखो मैंने भी गलती कर दी, मैंने भी ऑर्टिया की जगह ऑर्टा लिख दिया। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि ऑर्टा क्या होता है, ऑर्ट्रिया क्या होता है, ऑरिकल क्या होता है और ऑट्रियम क्या होता है, ठीक है। चलो, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हर्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठता है। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हर्ट, एपेक्स बताओ, बेस बताओ, कितने बॉर्डर्स होते हैं, सरफेस होते हैं, ग्रुप्स बताओ। मेन जो है वो तुम्हारे ये है, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।